हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रोजगार संसार। रोजगार संसार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में 3% डीए बढ़ा दिया है। अब हमारा डीएनएस अलाउंस 53% हो गया है। तो हम जानेंगे कि एसएससी के थ्रू जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है लेवल 1 to 8 और किस किस पोस्ट में कितनी कितनी सैलरी आपको मिलेगी। आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी। देखिए, सैलरी के जो कंपोनेंट होते हैं वो होता है पहले बेसिक पे किसके अकॉर्डिंग होता है? लेवल के अकॉर्डिंग बेसिक पे होता है। बेसिक पे फिर डीए कैलकुलेट होता है, उस पर फिर हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट होता है, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैलकुलेट होता है, फिर हमारी ग्रॉस सैलरी बनती है। जैसे कि एमटीएस लेवल 1 है जिसका बेसिक पे 18,000 है। 18,000 का हम 53% डीए कैलकुलेट करेंगे। 53% क्यों? क्योंकि पहले हमारा डीए 50% था, अब 3% हाइक हो चुका है, तो अब हमारा डीएनएस अलाउंस कितना हो गया है? 53%। तो 18,000 का 53% कैलकुलेट करेंगे तो 9,540 हो जाएगा। उसके बाद क्या इसमें ऐड होता है? हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस उसको मिलता है जो क्वार्टर फैसिलिटी अवेल नहीं करते हैं। तो हाउस रेंट सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है। एक्स सिटी की हाउस रेंट 30% होती है, वाई सिटी में हाउस रेंट 20% होता है और जेड सिटी में क्या होता है? 10%। अब ये हम एक्चुअली एक्स सिटी का सैलरी देख रहे हैं, तो इसीलिए हाउस रेंट अब कितना कैलकुलेट करेंगे? 30%। फिर इसमें होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? एक फिक्स्ड अमाउंट होता है लेवल के हिसाब से और जिसपे कि हम डीए लगाते हैं। मतलब जितना भी उस टाइम का डीए होगा, जैसे कि अभी 53% है, तो एक फिक्स्ड अमाउंट पे 53% डीए लगाएंगे तो क्या आएगा? 2065। अब इसके बाद हमारी आती है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होती है? हमारा बेसिक पे, डीए, एचआरए और टीपीटी, ये चारों ऐड होकर हमारी ग्रॉस सैलरी बनती है। जैसा कि आपको देखने से लग रहा होगा कि यही सैलरी हमें मिलेगी। एक्चुअल में ये सैलरी हमें नहीं मिलती है, इसमें कुछ डिडक्शन होते हैं। क्या क्या डिडक्शन होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS, ये लेवल के हिसाब से अलग अलग डिडक्शन होते हैं। लेवल 1 to 5 में होते हैं 250, 6 में होते हैं 450 और 7 और 8 में होते हैं 650। अब ये है, इसमें और क्या डिडक्शन होगा? CGEGIS, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जनरल इंश्योरेंस स्कीम, ये इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें से ग्रुप जो सी के हैं उसका 30 डिडक्ट होता है और ग्रुप बी में कितना होता है? 60। अब होता है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, इसमें कितना परसेंट डिडक्शन होता है? 10%। 10% किसका? बेसिक और डीए का। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हमारा बेसिक है 18,000 और उस पर डीए है 9,540। ये दोनों को ऐड करने के बाद उसका जो 10% आएगा वो कितना है? 2,754। ये भी हमारे ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। इस ग्रॉस सैलरी में ये तीनों चीज़ डिडक्ट करने के बाद जो सैलरी बनती है उसको हम लोग बोलते हैं नेट सैलरी। तो कितनी हो जाएगी? 31,971। ये एनपीएस 10% डिडक्ट होता है। इसी जो 10% डिडक्शन होता है इसमें एक गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी है जो कि 14% है। किसका? बेसिक प्लस डीए। ये तो हमारे अकाउंट से डिडक्ट होता है और ये 14% जो है गवर्नमेंट हमें कंट्रीब्यूट करती है हमारे एनपीएस अकाउंट पे, जो कि हम रिटायरमेंट के टाइम मिलता है या हम बीच में भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे 14% किसका होगा? बेसिक और डीए का। ये बेसिक और ये डीए, इसका ऐड करने के बाद जो 14% बनेगा वो हमें गवर्नमेंट हमारे एनपीएस अकाउंट में देगी। वैसे ही हमने जाना कि लेवल के हिसाब से हमारा बेसिक पे होता है। जैसे कि लेवल 1 में कौन से एसएससी के जॉब्स आते हैं? एमटीएस, जिसका बेसिक पे है 18,000, तो इसकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 35,005। तो नेट सैलरी हमें मिलेगी कितनी? 31,971। वैसे ही लेवल 2 में क्या आता है? एलडीसी और जेएसए, जिसका बेसिक पे है 19,900, ग्रॉस हो जाएगा 38,000 के अप्रॉक्स और हमें नेट सैलरी मिलेगी 35,000 के अप्रॉक्स। लेवल 3 में क्या आता है? एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आती है वो उसमें जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है लेवल 3 के ये में होती है, जिसका बेसिक पे है 21,700, जिसमें ग्रॉस आपका हो जाएगा 45,000 के अप्रॉक्स और आपका नेट सैलरी हो जाएगा 41,000 के अप्रॉक्स। लेवल 4 में आते हैं टैक्स असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनो ग्रेड डी, जिसका बेसिक पे होता है 25,500। हमारी ग्रॉस बन जाएगी 52,000 के अप्रॉक्स और हमारी जो नेट सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 47,000 के अप्रॉक्स। लेवल 5 में जो है आएगा ऑडिटर और अकाउंटेंट, जिसकी बेसिक पे है 29,200, ग्रॉस सैलरी बन जाएगी 58,944 और जो नेट सैलरी हमें मिलेगी 54,000 के अप्रॉक्स। लेवल 6 में आ जाते हैं डिविजनल अकाउंटेंट, असिस्टेंट और जेएसओ, बेसिक पे है 35,400,
जिसका ग्रॉस बन जाएगा 70,000 के अप्रॉक्स, और इन हैंड हमें मिलेगी 64,000 के अप्रॉक्स। अब लेवल 7 में जो भी इंस्पेक्टर पोस्ट आते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, उसके बाद प्रिवेंटिव ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके बाद स्टेनो ग्रुप ग्रेड डी, इसका जो लेवल 7 होता है बेसिक पे होता है 44,900, जो ग्रॉस आपका बन जाएगा 87,000 के अप्रॉक्स बन जाएगा, और आपका जो नेट बनेगा 80,000 के अप्रॉक्स बनेगा। अब जो एसएससी की सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है और एसएससी की एकमात्र गैजेटेड पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर लेवल 8, जिसकी वैकेंसी अभी आपको 1-2 साल और देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये ऑलरेडी फुल हो चुकी है, जिसका बेसिक पे है 47,600, ग्रॉस आपका 92,000 के अप्रॉक्स बन जाएगा, और आपकी नेट सैलरी कितनी मिलेगी 84,623। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सैलरी जो हमारी डिसाइड होती है ये बेसिक पे और डीएस सब सिटी में सेम रहता है, चाहे वो एक्स हो या वाई हो या जेड हो। जो चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें हाउस रेंट में और टीपीटी में, एक्स सिटी में 30%, वाई सिटी में 20% और जेड सिटी में 10%, और ये टीपीटी एक्स सिटी की अलग होती है और वाई और जेड सिटी की सेम होती है। तो आइए देखते हैं वाई सिटी में हमें कितना मिलेगा। वाई सिटी में जो है ये तो दोनों सेम ही रहेगा, जो भी डिफरेंस आएगा हाउस रेंट जो कि 20% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा, और ये टीपीटी में डिफरेंस आएगा। तो देखिए एमटीएस को वाई सिटी में कितना मिल जाएगा, ग्रॉस 32,000 के अप्रॉक्स, नेट सैलरी उसकी 29 के अप्रॉक्स बनेगी। एलडीसी जेएसए लेवल 2 में इसका ग्रॉस हो जाएगा 35,000 के अप्रॉक्स और नेट सैलरी हो जाएगी 32,000। एसएससी जीडी में जो ग्रॉस होगी 40,000 के अप्रॉक्स और नेट हो जाएगी 36-37 के अप्रॉक्स। लेवल 4 जो टीए एसए पीए ये सब हैं, इसकी ग्रॉस हो जाएगी 46 के अप्रॉक्स और नेट हो जाएगी 42,000 के अप्रॉक्स। ऑडिटर अकाउंटेंट में ग्रॉस हो जाएगी 53 के अप्रॉक्स और नेट हो जाएगी 48,000 के अप्रॉक्स। डीए असिस्टेंट में आपकी ग्रॉस हो जाएगी 63-64 के अप्रॉक्स और नेट सैलरी आपकी 58,000 के अप्रॉक्स। इंस्पेक्टर एएसओ वगैरह में आपकी वाई सिटी में, जनरली एएसओ वाई सिटी में नहीं होते हैं, इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, तो इसकी आपकी बन जाएगी ग्रॉस 80,000 के अप्रॉक्स और नेट सैलरी 72,000 के अप्रॉक्स। डबल एओ की जो सैलरी होगी वाई सिटी में 85,000 के अप्रॉक्स बनेगी और जो नेट सैलरी बनेगी 77,000 के अप्रॉक्स बनेगी, जैसा कि मैंने बताया था। और जेड सिटी में भी सेम ही होगा, सिर्फ उसमें हाउस रेंट अलाउंस 10% हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था जो टीपीटी होता है वो लेवल के हिसाब से और सिटी के हिसाब से होता है। पहले हम वाई सिटी का देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 में टीपीटी होता है 900 और उस पर जो भी उस टाइम का डीए होगा वो ऐड हो जाएगा। लेवल 3 to 8 कितना होता है 1800 और फिर उसमें डीए। एक्स सिटी में क्या होता है लेवल 1 और 2 के लिए 1350 और उसमें डीए ऐड करते हैं, और लेवल 3 to 8 में क्या होता है 3600 होता है और उसमें डीए ऐड करते हैं। आई होप कि आप लोग को ये सैलरी कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा और मैं आशा करती हूँ आप इन्हीं में से किसी एक पोस्ट को अपने लिए सिक्योर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। ऐसे ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। धन्यवाद।